हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, थर्ड क्लास है ये हमारा। बेसिकली हमने एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में मैं आप लोगों को जो ऑपरेशन और मैट्रिसेस है वो खत्म करूंगा, समझाऊंगा, और हो सके तो अगला एक्सरसाइज अगर पॉसिबल हुआ तो स्टार्ट भी कर दूंगा। ठीक है, देखते कितना टाइम लगता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो पहला जो जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पहले सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उसका दिया हुआ है, साथ में मैंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है। तो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं एंड देन एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, दो बात का इसमें आपको ध्यान रखना होगा, दो बात नहीं, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग ऐड करेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम ना हो, जैसे यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में दिया हुआ है जो ये ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर अगर सेम ना हो तो क्या होगा कि हम उसको ऐड नहीं कर सकते, या फिर बोल सकते कि उसका जो एडिशन होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। ये किस ऑर्डर का है, देखिए दो रो है, तीन कॉलम है, 2 into 3 ऑर्डर का है, तो ये भी 2 into 3 ऑर्डर का है। तो दो मैट्रिक्स का हम ऐड तभी कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिसेस क्या हो, सेम ऑर्डर के हो। ठीक है, और ऐड करने का तरीका बहुत ही इजी है, हमको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ये है, तो A11 के साथ B11 ऐड हो जाएगा, A11 प्लस B11, A12 के साथ B12 ऐड हो जाएगा, A13 के साथ B13 ऐड हो जाएगा, A21 के साथ B21 ऐड हो जाएगा, A22 के साथ B22 ऐड हो जाएगा, A23 के साथ B23 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये डिफाइन हुआ। अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए कि A जो मैट्रिक्स है ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड B मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके का होता, B11, B12, B21, B22, B31, B32। तो यहाँ पर A प्लस बी अगर हम लोग करते तो ये डिफाइन नहीं होता, ये नॉट डिफाइन होता। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हम लोग का सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन हो पाएगा, अदरवाइज एडिशन नहीं हो पाएगा। तो जनरल फॉर्म में इसका डेफिनेशन भी नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए उसको, बहुत आसान है समझने में। देखिए इफ Aij, ठीक है, A जो कैपिटल A है वो एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है जिसके एलिमेंट्स क्या है, Aij, ठीक है, एंड दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है B एंड उसका एलिमेंट्स क्या है, उसका एलिमेंट्स है Bij, A का एलिमेंट्स है Aij, B का एलिमेंट्स है Bij, आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पर ध्यान देना, देखो सेम ऑर्डर नहीं होने से नहीं होगा, यहाँ पर भी देखो सेम ऑर्डर था, m into n, ये क्या ऑर्डर है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B इज डिफाइंड एज C। अगर सेम ऑर्डर का है तो उनका जो सम होगा वो डिफाइंड होगा एंड C इज इक्वल C होगा उसका सम, विच इज अगेन Cij, और ये जो Cij है वो क्या है, Aij और Bij का एडिशन है। Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Aij। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, समझ लिया, थोड़ा सा समझ में आया, एग्जाम्पल करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल 6 है आपके टेक्स्ट बुक का। क्या दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है A प्लस बी। तो पहले आप देखो क्या इनका ऑर्डर सेम है, जी हाँ ऑर्डर सेम है। A का क्या है, A का है 2/3, इसका भी देखो दो रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी है 2/3। ठीक है, अब इसका ऐड करेंगे, ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जोड़ना है, √3 + 2, 1 + √5, -1 + 1 0, 2 + -2 ये भी हो जाएगा 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 ये भी हो जाएगा 1/2, और एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी आपका सेम वही ऑर्डर रहेगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो बहुत सिंपल। आई होप अभी आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया है एंड साथ में एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट जो इसका ऑपरेशन है उसको समझते हैं।
तो अगला जो ऑपरेशन है ऑन मैट्रिसेस वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो स्केलर मतलब यहाँ पर कोई मतलब ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं कि समझ डरना नहीं कि स्केलर क्या आ गया। यहाँ पे स्केलर यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बेसिकली रियल नंबर होता है जिसके साथ एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। स्केलर को रिप्लेस को वर्ड को रिप्लेस करके अगर नंबर भी आप समझते हैं तो भी चलेगा कि हम किसी नंबर से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करें, सिंपल। ठीक है, नंबर जब मैं बोल रहा हूँ तो रियल नंबर मीन कर रहा हूँ। तो इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, वी में डिफाइन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर एज फॉलोज। अगर ए आई जे एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, ठीक है, एंड k यहाँ पर कोई एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल k है, ध्यान रखना। देन k a इज अनदर मैट्रिक्स, k a मतलब k के साथ, ये k के साथ इसका प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट होता है। k इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय, और ये इसका वैल्यू कैसे आएगा, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a। इस a के अंदर पे जितना सारा एलिमेंट है वो सब के साथ क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी k को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स आएगा k है, ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ k इनटू एवरी एलिमेंट जो इसके अंदर पे है। इसके अंदर पे क्या है, a i j है ना। नाउ इसमें देखिए ये k a, ये जो k a है, जो k a मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा, सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, k इंटू a i j, मतलब इसके अंदर पे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके अंदर पे जो एलिमेंट्स है a के अंदर पे, उसके साथ k का मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये m इंटू एन इसका ऑर्डर है, तो सारा एलिमेंट्स के साथ k a i j का मल्टीप्लाई होगा। और किसी भी i j एलिमेंट को उठा ले, मतलब कोई भी एलिमेंट को आप उठा ले, सभी एलिमेंट क्या होगा, k i j फॉर्म में होगा। मतलब जो भी एलिमेंट a के अंदर पे रहा है उसके साथ ये जो k स्केलर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहेगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है समझने में, बट अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। डेफिनेशन को भी समझना जरूरी होता है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है तगड़ा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर, एक देखो a एक मैट्रिक्स है और आपको फाइंड करने के लिए बोला 3a, इसमें स्केलर क्या है, ये है स्केलर। ठीक है, मतलब k का वैल्यू है इसमें 3, तो a इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3 1 1.5 रूट 5 7 -3 2 0 एंड 5। आपको फाइंड करना है 3a, तो पहले आप 3 को बाहर लिखेंगे ऐसे और मैट्रिक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब क्या करना है, इस स्केलर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो वैल्यू आएगा वो होगा 3a। तो 3 3 जा 9, 3 रूट 5, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 0 जा 0, 3 इंटू 1.5 4.5 माइनस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये हो गया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर ये बोला था कि k इंटू ए आई जे, k ए आई जे मतलब इसके साथ ये जो k है हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से दिखाया हुआ है। और बोला है कि कोई भी आई जेड एलिमेंट, कोई भी आई एलिमेंट आप उठा लो, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कि ये वाला उठा लिया, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, k इंटू ए आई जे फॉर्म में है। k मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये 21 क्या है, 3 है, k का वैल्यू 3 है इसमें, और ये इंटू 7, तो ये हो गया हमारा k, और ये 7 क्या है, ए आई जे है। ठीक है, ए आई जे जिसमें i का वैल्यू क्या है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 है, तो i का वैल्यू 2 और कॉलम नंबर 2। तो वही इसमें कहा है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी i j एलिमेंट उठा ले, ठीक है, कहाँ से, k a से, ये k a है, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, k इंटू ए आई जे फॉर्म में हमको मिलेगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i एन जे। तो आई होप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर ये क्लियर हुआ है, बहुत ही ईजी सा चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस को समझते हैं, एंड डिफरेंस के साथ साथ एक और चीज़ हम लोग समझ लेंगे उसी में, कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हमने एडिशन देखा, अब डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस लगभग एडिशन के जैसा ही है, एडिशन समझ में आ गया तो डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड उसी के साथ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझ लेंगे। चलिए, ओके, तो ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एंड ये है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, छोटा सा चीज है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। इसको अगर a मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव को डिनोट करना है तो ये -a, माइनस साइन से डिनोट करता है। सेम जैसे नेगेटिव ऑफ ए नंबर, अगर 2
एक नंबर है उसका नेगेटिव डिनोट करना होता था, माइनस सिंबल का यूज करते हैं। उसी तरीके से ए अगर एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव को हम डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, माइनस ए का मतलब क्या है कि -1 इंटू ए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो अगर नेगेटिव इसका निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ -1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट्स इट। तो -1 का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -a यहाँ पर क्या हो जा रहा है, देखो -1 -2 -3 -4। तो ये है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, नीचे मैंने जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है उसको भी लिया है यहाँ पे, इसको भी हम अभी के अभी सॉल्व कर लेंगे इसी के साथ, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है दो मैट्रिक्स A एंड B, A का एलिमेंट्स Aij, B का एलिमेंट्स Bij आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान रखना है, एंड इसका ऑर्डर क्या है m इंटू n। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है बट ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो डिफरेंस ऑफ A माइनस B, डिफरेंस ऑफ A माइनस B इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स D, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स हो जाएगा Dij एंड एवरी Dij का वैल्यू क्या होगा, Aij माइनस Bij। ध्यान रखना है एक चीज का, क्या हम यहाँ पर A माइनस B का बात कर रहे हैं, तो A माइनस B में जो एलिमेंट्स रहेगा वो क्या होगा, Aij माइनस Bij। गलती से भी ऐसा नहीं कर देना, A माइनस B लिखे हैं और हमने कर दिया Bij माइनस Aij, तो ये हो जाएगा गलत। अगर B माइनस A करते हैं तब ये आएगा Bij माइनस Aij, इसका ध्यान रखना। तो A माइनस B अगर किए हैं तो जो मैट्रिक्स आएगा Dij उसका एलिमेंट होगा, जो कि क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ A माइनस एवरी एलिमेंट ऑफ B। ध्यान रखना है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। सो इसका मतलब D का वैल्यू क्या, D क्या है, ये जो D है ये क्या है, ये A माइनस B है, और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इट इज एक्चुअली सम ऑफ A प्लस नेगेटिव ऑफ B। ये अभी भी पढ़ा ना नेगेटिव, तो A माइनस B मतलब A प्लस नेगेटिव ऑफ B हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल 7 को देख लो, क्या बोला है, इफ A इज इक्वल टू, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1, B इज इक्वल टू 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, देन फाइंड 2A माइनस B। तो 2A अभी हमने वो मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर सीखा है, उस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा 2A माइनस B, यही है। तो 2 1 2 3 2 3 1 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका नेगेटिव निकालने के लिए इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम -3 प्लस 1 -3। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखना, हम इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, ये है B हमारे पास, ये क्या है B है, तो हम 2A के साथ नेगेटिव ऑफ B को ऐड करना चाहते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो नेगेटिव ऑफ B करने के लिए क्या करना होगा, सभी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये -3, ये +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये अगेन +1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, ये -2 होगा। तो ये नेगेटिव ऑफ B हमको मिल गया। आप चाहे तो पहले निकाल के भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके साथ भी किया सकते। तो नेगेटिव ऑफ B हमको मिल गया, तो नेगेटिव ऑफ B मिल गया है और 2A मिल गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 2A माइनस B का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये वाला स्टेप आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए इसको शो कर रहे हैं। अब देखो 2 प्लस -3 इसका वैल्यू होगा -1, 4 प्लस 1 इसका वैल्यू होगा 5, एंड 6 प्लस -3 इसका वैल्यू होगा 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 6 प्लस 0 6, एंड 2 प्लस -2 ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2A माइनस B का वैल्यू, ठीक है। आगे क्या क्या और भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको भी देख लेते हैं, खत्म कर देंगे आज इसको। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन को लेकर क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चारों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें प्रूफ का जरूरत होगा प्रूफ देंगे, ठीक है। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिविटी आपको पता है, कम्यूटेटिविटी मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर 1 + 2 करके मेरा 3 आ रहा है
तो अगर इसको मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं 2 + 1 करके भी अगर 3 आता है, मतलब रिजल्ट सेम आता है, तो हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। तो क्या मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, वो चेक करेंगे इसमें अभी। ठीक है, तो देखो दो मैट्रिक्स ए ले लिए एंड बी ले लिए, आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो इसका देन a + b = b + a होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ देखो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हल्का छोटा सा करके प्रूफ को भी समझ लीजिए। a = aij है, तो दिया ही हुआ है, इसको मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ। a = aij एंड b = यहाँ पे bij है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे, a + b करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा हर एक एलिमेंट aij + bij होगा। एंड aij + bij को हम लोग क्या लिख सकते हैं? उल्टा करके भी लिख सकते हैं, bij + aij लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पे क्या है? इसके अंदर पे नंबर्स ही तो है। नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं aij + bij, तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा, है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? bij + aij, इसको आप अलग से लिख सकते हैं इस तरीके से, bij + aij एंड bij मतलब मैट्रिक्स B एंड aij मतलब मैट्रिक्स A। सिंपल, इतना छोटा सा ही इसका प्रूफ है। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर लेके मतलब चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। A ले लीजिए 1 2 3 4 और B ले लीजिए 5 6 7 8। तो पहले आप A + B निकालिए, तो A + B क्या निकलेगा? 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। अब B + A निकालते हैं, B + A, तो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12। तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जो एडिशन है मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव है, a + b = b + a। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ एसोसिएटिव है या नहीं ये चेक करते हैं। एसोसिएटिव का देखो नीचे लिखा हुआ है, इफ a b c, यहाँ पर तीन हमने अलग अलग मैट्रिक्स एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम लोग को तीन अलग अलग मैट्रिक्स चाहिए। कैसे चेक करते हैं एसोसिएटिविटी का? पहले मीनिंग समझ लीजिए। मान लीजिए तीन नंबर है 1 2 एंड 3, इसका ये एसोसिएटिव है या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं? हम पहले ये दो नंबर को ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + उसके बाद जो इसका जो रिजल्ट आता है इसके साथ ऐड करते हैं। अब हम लोग ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे। ग्रुपिंग को चेंज करके पहले 1 और 2 का किया था, अब 2 और 3 का ग्रुपिंग कर देते हैं, देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो 3 + 2 + 1 5, फिर भी 6 आया। तो इसका मतलब 1 2 3 ये मतलब जो भी है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, बोल सकते हैं दे आर एसोसिएटिव, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा वो हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हमने तीन मैट्रिक्स लिया हुआ है, एक aij, एक bij एलिमेंट्स उसके, एक है cij उसका एलिमेंट्स है, 3 मैट्रिसेस। और ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिसेस है ये सेम ऑर्डर का है। देन ये क्या होगा? a + b + c = a + b +, पहले a + b + c = a + b + c, ये होगा। तो इसको भी इस तरीके से हम छोटा सा प्रूफ दिखा सकते हैं। जैसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, a + b + c है ना, a + b + c, ये क्या हो जाएगा? aij प्लस b का एलिमेंट्स क्या है? bij प्लस c का एलिमेंट्स cij। तो ये एडिशन होके क्या हो जाएगा? a + b हो जाएगा, aij प्लस bij एक साथ प्लस cij। अब इसके साथ इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा? सब एक साथ हो जाएगा, है ना? aij प्लस bij प्लस cij। अब इसके अंदर पे ये तीनों क्या है? एक्चुअली नंबर्स ही होंगे। तो इसको हम लोग दोबारा से इस तरीके से लिख सकते हैं। aij को अलग कर दिया, aij प्लस bij प्लस cij। ठीक है, क्या किया हमने? इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये क्या है? नंबर्स है ना, और नंबर्स तो एसोसिएटिव है ही। तो यहां से हमको देखो क्या मिल जाता है, यहां से हमको ये मिल जाता है कि aij प्लस, इसको फिर अलग अलग कर सकते हैं, bij प्लस
सी आई जे, मतलब ए प्लस ये वाला वैल्यू है बी एंड ये वाला वैल्यू है सी। तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एसोसिएटिव भी है। आप इस तरीके से खुद से एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ए बी सी 3 मैट्रिक्स से कोई भी वैल्यू लेके इस तरह से चेक करके देखिए तो आपको मिलेगा कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी है मैट्रिक्स का। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, मतलब कि हम ऐसा किसी नंबर के साथ कुछ ऐसा ऐड कर दें जिसको ऐड करने के बाद भी वो नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2, ये इस साइड का, जैसे 2 एक नंबर है, 2 के साथ अगर मैं 0 ऐड करता हूँ या फिर मैं 0 के साथ 2 ऐड करता हूँ, ये जो 2 का आइडेंटिटी है ये चेंज नहीं होगा, ये 2 ही रहने वाला है। तो ये इन दिस केस ये क्या हो गया, 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरीके से क्या मैट्रिक्स का कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है वही हम चेक करें। तो एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली, ठीक है, और वो खुद 0 ही है। तो अगर ए आई जे कोई एक हमारा मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, तो हम 0, ठीक है, या O बोल दीजिए इसको, बी एन m इंटू एन, O एक हमारा m इंटू एन 0 मैट्रिक्स है। इसके अंदर पे सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 ही होगा। और इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा ए किस ऑर्डर का है। ए अगर m इंटू एन ऑर्डर का है तो 0 भी m इंटू एन ऑर्डर का होगा या m बाई एन ऑर्डर का होगा, ठीक है। मतलब ये O मैट्रिक्स भी m बाई एन ऑर्डर का होगा। देन A प्लस O, मतलब ये जो O मैट्रिक्स है या फिर O प्लस A करने से हम लोगों को क्या आएगा, A ही आएगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका आइडेंटिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये जो O मैट्रिक्स है ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आ गया चीज, जस्ट वो चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है अगर हम इस मैट्रिक्स पर ऐड करेंगे तो इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, वो एक O मैट्रिक्स से होगा जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बात बोला है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, कहाँ गया पेन, हाँ, जिसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मैट्रिक्स, ध्यान रखना 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और ऑर्डर होगा सेम किसका, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसके साथ जब इसका एडिशन करेंगे, चाहे आगे करें या पीछे करें, तो ये जो वैल्यू रहने वाला है वो ए ही रहने वाला है और वही होगा इसका एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मीनिंग होता है, अगर कोई नंबर के साथ किसी नंबर को ऐड करके 0 आ जाता है रिजल्ट, तो उसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। जैसे कि 2 है, 2 के साथ क्या ऐड करने से रिजल्ट 0 आएगा, 2 के साथ ऑब्वियसली -2 ऐड करने से रिजल्ट 0 आएगा। तो ये जो नंबर है ये क्या है, दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो उसी तरीके से हर मैट्रिक्स का भी एडिटिव इनवर्स होता है और वो खुद यहीं से पता चल रहा होगा। और वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेगेटिव हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जैसे कि A यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर m इंटू एन, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -a होगा, ठीक है। सच दैट A के साथ अगर -a को हम लोग ऐड करें, जैसे 2 के साथ इसका एडिटिव इनवर्स को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों चीज समझ में आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। साथ ही साथ कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ बहुत हेल्प होने वाला है आगे जब हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, दोनों का ही छोटा सा प्रूफ है, दिखा देता हूँ। तो 2 मैट्रिक्स है यहाँ पे Aij and Bij, be 2 matrices of the same order, say m into n, and K and L are scalars, ठीक है। K and L यहाँ पर कोई नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना है। तो देन यहाँ पर जो 2 प्रॉपर्टी है, एक है K इंटू, ये जो स्केलर के साथ A प्लस B का सम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, KA प्लस K इंटू B मिलेगा। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। LHS को ले लो, LHS में क्या है, K इंटू A प्लस B, इसका मतलब K इंटू A का क्या एलिमेंट है, Aij, और B का क्या एलिमेंट है, Bij। अब A प्लस B करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, Aij प्लस Bij,
है ना, मतलब k के साथ a प्लस बी का मल्टीप्लाई था, और ये है हमारा a प्लस बी का जो है एलिमेंट। नाउ जब हम लोग किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके अंदर का सारा एलिमेंट क्या हो जाता है, उसके अंदर का सारा एलिमेंट हो जाता है उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो गया k के साथ मल्टीप्लाई। ब्रैकेट्स में खास ध्यान रखना है कि किस तरीके का ब्रैकेट कहाँ यूज करो, ऐसा देखने में लगना है तो बहुत ईजी है, हम ब्रैकेट का गलत इस्तेमाल कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, फिर ये दोनों तो नंबर है तो k दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा k a i j प्लस k b i j, है ना, a i j, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये k a i j, k a i j मतलब क्या, a i j क्या है, a का एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब a के एलिमेंट के साथ k का मल्टीप्लाई प्लस k b i j, बहुत ही इजी प्रूफ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, k a प्लस k b, ये देखो राइट हैंड साइड आ गया। उसी तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि k प्लस l दो स्केलर है, ये इसका एडिशन के साथ कोई एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, k a प्लस l a होगा। बहुत सिंपल है, देखो k प्लस l a मतलब k प्लस l, ये मैट्रिक्स इसका वैल्यू क्या है, a i j है, a i j। अब कोई एक स्केलर आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो क्या होता है, उस स्केलर के साथ जो हर एक एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये दोनों स्केलर क्या है, ये नंबर है और ये भी तो नंबर है, तो मल्टीप्लाई जब होगा ये क्या हो जाएगा, k a i j प्लस l a i j, ठीक है। इसको आप अलग से ऐसे लिख सकते हैं, k a i j प्लस l a i j, तो ये हो जाएगा k, स्मॉल k है एक्चुअली, k a प्लस l a, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला था। सिंपल है, कॉपी में नोट कर लेना समझने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद एग्जाम्पल से कुछ उसको हम लोग करते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये है एग्जाम्पल 8, ठीक है। अब तक जितना भी प्रॉपर्टीज जो भी हमने ऑपरेशंस सीखा वो सब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल्स में, तो और जो हमने सीखा है वो और थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा हमारे अंदर। नाउ इफ a इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द मैट्रिक्स x, आपको एक और मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला है विच इज x, और a b और x जो रिलेशन है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। देखिए ये सेम ऑर्डर का है, ये सेम ऑर्डर का है, ये क्या है, 3 रो है, इसमें 2 कॉलम है, 3/2, ये भी है 3/2, ठीक है। तो यहाँ से हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए कैसे करना है चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये 2a प्लस, यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। यहाँ पर a x b हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, पहले मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए किस तरीके से करना चाहिए वो दिखाता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट भी शो करूंगा, ठीक है, जो मजा आएगा आप लोगों को। देखो, तो सबसे पहले 2a x निकालना है, ठीक है। 2a प्लस 3x, 2a में क्या करता हूं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी, 5b माइनस 2a, दोनों तरफ में मैंने क्या किया, 2a को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2a, ये माइनस 2a को आगे लेके आओ, प्लस 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अब क्या हम लोग मैट्रिक्स के केस में ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, तो एडिशन
इसका रीजन क्या है, हमने ये अरेंजमेंट कर पाई, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। तो इससे हमारा 3x को आगे ऐड करें या पीछे ऐड करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखो 2a और ये -2a क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। यही मैट्रिक्स का ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो एक मैट्रिक्स के साथ उसके एडिटिव इनवर्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को जो मैट्रिक्स मिलता है वो क्या मिलता है, ओ मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, प्लस 3x। मैंने पहले ही बोला इसको वेरिएबल नहीं समझना है, ये बी एक्स यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, तो उस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं, ध्यान रखना। o प्लस 3x या 0 बोल सकते, 0 चलो 0 प्लस 3x, ठीक है। नाउ 0 प्लस 3x इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 3 इंटू एक्स ही होगा। x यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, 5b माइनस 2a, ठीक है, बिकॉज ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसके साथ मैं 3x ऐड करूं, कोई भी मैट्रिक्स ऐड करूं, वो वैल्यू यही आने वाला है। ये एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो हमने इसमें यूज किया, ठीक है। तो इसके बाद ये 3 को हम इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोलते हैं कि दोनों तरफ हम 1/3 मल्टीप्लाई कर दें, एक स्केलर क्वांटिटी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3, इधर पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 5b माइनस 2a, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 5b माइनस 2a। अब आपको ये 5b निकालना होगा, 2a निकालना होगा। 5b और 2a को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसके साथ फिर 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो x का जो मैट्रिक्स है वो निकल जाएगा। तो पहले चलो 5b निकालते हैं, इस रीजन को मैं मिटा रहा हूँ, इस जगह को यूज करना है। क्या निकालते हैं, पहले 5b निकालते हैं, ठीक है, 5b, b यहाँ पर ये है, तो 5b क्या होगा, 5 एक स्केलर है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 माइनस 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 माइनस 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। और क्या है, 2a है, तो 2a निकालते हैं, ये रहा a, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 0 2 4 जा 8 माइनस 4 6 एंड 12। अब हमको क्या करना है, 5b माइनस 2a करना है, 5b माइनस 2a, तो दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। माइनस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसका नेगेटिव निकाल के 5b के साथ ऐड कर दे, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 5b माइनस 2a करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते जाओ, आंसर आएगा इसका। तो 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, 20 माइनस 8 12, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हो जाएगा ये, तो यानी कि 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ध्यान रखना है, इससे इस 10 से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस 4, तो ये 10 माइनस प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7, ठीक है। अब दोनों तरफ में 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, 5b माइनस 2a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7, तो 1/3 इंटू माइनस 6 माइनस 2, 1/3 इंटू माइनस 10 माइनस 10/3, 12/3 4, 1/3 इंटू 14 14/3 माइनस 31/3 एंड माइनस 7/3। तो अल्टीमेटली ये जो हमको मिला है 1/3 5b माइनस 2a, 1/3 5b माइनस 2a है, ये है मैट्रिक्स x। तो x इज इक्वल टू, आप आंसर लिख देंगे, -2 माइनस 10/3 4 14/3 माइनस 31/3 एंड माइनस 7/3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं ना। यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेशन किए, ये बहुत मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह यूज किए इसमें कुछ, ठीक है ना।
एंड ऑपरेशंस वगैरह यूज़ किए, वो जो अभी अभी हमने पढ़ा। लेकिन इनकेस अगर कभी आपको याद ना रहे प्रॉपर्टीज़, तो इसको आप सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसी को यूज़ करके कर देना। ये इसका ट्रिक या फिर शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली यूज़ करके करिएगा, जितना प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है एक अलग ही पार्ट है, ठीक है। उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अगर हम लोग अवॉइड करते चलेंगे तो बाद में हो सकता है दिक्कत हो। तो इसीलिए इनिशियली आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितना यूज़ करके करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। अगर नहीं रहा, एग्जाम में फंसे हुए हैं, तो सिंपल अगर इक्वेशन की तरह से भी इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, उसके बाद बस ये काम कर देना है आपको। क्लियर है? चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो ये है अगला एग्जाम्पल। इसमें आपको x और y दो मैट्रिक्स निकालना। ध्यान रखना वेरिएबल नहीं है, मैट्रिक्स है। x एंड y दोनों मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ पर आपको x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को एक बार ऐड करेंगे एंड फिर एक बार दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो ऐड करने पे एक मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा और माइनस करने पे एक मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले ऐड करते हैं। x प्लस वाई ये वाला ले लिया, प्लस x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 5209 प्लस 360 माइनस 1। देख लो ध्यान से, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों को ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, तो अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो उस हिसाब से x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, और y एंड उसका जो एडिटिव इनवर्स है माइनस वाई, सॉरी हाँ एडिटिव इनवर्स है माइनस वाई, दोनों मिलकर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 0, इसका वैल्यू 2x ही रहेगा इस साइड में। इसको ऐड करो, 5 प्लस 3 8, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड हो जाता है। 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस 1, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 इधर आने से 1/2 8808। तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका x का वैल्यू हो जाएगा 4404। अब निकालते हैं y का वैल्यू। सेम ट्राई करो, आप खुद करो ट्राई, ठीक है। कैसे करना है, ये मैंने क्या बोला था, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस हमने कर लिया, अब माइनस करते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 5209 माइनस 360 माइनस 1। देखो तो यहां पर क्या होने वाला है, x माइनस एक्स हो जाएगा ये माइनस की वजह से, एंड y माइनस इंटू माइनस प्लस वाई हो जाएगा। चलो एक स्टेप कर लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई ब्रैकेट से जस्ट बाहर निकाल दो, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। हम कर रहे हैं मैट्रिक्स यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा x और उसका एडिटिव इनवर्स, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y। पहले ये स्टेप लिख लें। 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस माइनस 1, क्या है 9 माइनस माइनस 1, तो एक्चुअली ये 9 प्लस 1 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहां पर 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 10, सेम इसकी तरह ही y इज इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ अगर 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1/2 इंटू 2 1 0 माइनस 2 5, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 9। फटाफट से एग्जाम्पल 10 भी समझ लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 10, ठीक है। क्या बोला है इसमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर जो x एंड y है ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स नहीं, जब आपको कैपिटल दिखे लेटर तो समझना वो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर x एंड y जो है मिसिंग कोई वैल्यू है जो आपको निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी है जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। तो निकालते हैं इसका वैल्यू। चलिए, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा
2 इंटू एक्स 2x 10 14 2y माइनस 6। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि 2 के साथ y का कर दिया छोड़ दिया, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2y माइनस 6 होगा, प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 14। अच्छा, अभी क्या है, एडिशन है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ऑर्डर भी सेम है, हमारा एडिशन डिफाइन हो जाएगा। 10 प्लस माइनस 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 6, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2 2y माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 15 6 14। तो ये 6 6 सेम हो गया, 15 15 सेम हो गया, इसका मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ से आप x निकाल सकते हो, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 4 बाई 2, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2। उस तरीके से 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, तो 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4 18, माइनस 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18 बाई 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11। ओके, एग्जांपल नंबर 11, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा के इसका सॉल्यूशन। ये एक इस तरह का क्वेश्चन है जो आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये रियल लाइफ में अगर हम यूज कर पाए तो कैसे यूज कर पाए, तो यहाँ पर आपको उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल जाता है। बोला 2 फार्मर्स है, रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। तो रामकिशन एंड गुरुचरण 2 फार्मर है जो 3 तरह के राइस जो है का कल्टीवेशन करते हैं, और इनका सेल दिया हुआ है, वेराइटी ऑफ बोथ वेराइटीज बाय द फार्मर इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन। ठीक है, तो मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में इनका दोनों वेराइटीज का क्या क्या सेल है इन रुपीस वो दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स में, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए मैट्रिक्स में दिया हुआ है सितंबर का सेल, ठीक है, बासमती में से बी लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड परमेल का पी लिख रहा हूँ, और ये एन, ये मैट्रिक्स के ऊपर है, ध्यान रखना। तो ए में है आपका 10,000 20,000 30,000 50,000 30,000 एंड 10,000। तो ये जो है फर्स्ट वाला जो रो है ये रामकिशन का है, सेकंड वाला जो रो है वो गुरुचरण का है। ठीक है, ये सितंबर सेल्स हो गए, ये सितंबर। अक्टूबर सेल्स बासमती 5,000 ऊपर में लिख लीजिएगा, 20,000 परमिल का 10,000 और नोरा कैटेगरी का है 6,000 10,000। ये जो भी वैल्यूज दिया है ये रुपीज में दिया हुआ है। फर्स्ट वाला है रामकिशन का एंड सेकंड वाला है गुरुचरण सिंह का। नाउ क्वेश्चन इसमें जो जो पूछा है अब उसका एक एक करके आंसर करते हैं हम लोग। फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसका सम निकाल देना है। टोटल पूछा है ना कंबाइंड सेल, तो बासमती परमेल एंड नोरा, तो ऐड कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग 10,000 प्लस 5 15,000 50,000 प्लस 20 70,000 20 प्लस 10 30,000 30 प्लस 10 40,000 30 प्लस 6 36,000 10 प्लस 10 20,000। ठीक है, निकाल दिया हमने। पहला वाला किसका है, नाम लिख देना है रामकिशन, और दूसरा वाला किसका है, गुरुचरण। नंबर 2 में पूछा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में सेल में कितना
डिक्रीज हुआ है ये निकालना है, तो ये माइनस करके आप निकाल सकते हैं डिक्रीज इन सेल। ठीक है, ये टोटल सेल्स, इसके ऊपर लिख देंगे टोटल सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर, और ये है डिक्रीज इन सेल्स। देखो 10,000 था 5,000 हो गया, सब घटा है, तो अब डिक्रीज कितना हुआ है माइनस करने से पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें खाली A माइनस B कर देते हैं। ये हो गया बासमती, परमेल एंड नोरा। ठीक है, 3 वेराइटीज ऑफ राइस। 10 माइनस 5,000 रुपीज का डिक्रीज हुआ है। 50 माइनस 20 30,000 का डिक्रीज हुआ है। 20 माइनस 10 10,000 का डिक्रीज हुआ है। 30 माइनस 10 20,000 का डिक्रीज हुआ है। 30 माइनस 6 24,000 का डिक्रीज हुआ है। 10 माइनस 10 0, इसमें कोई डिक्रीज नहीं हुआ है, इसका मतलब 0 का मतलब। तो फर्स्ट वाला रो है रामकिशन का एंड सेकेंड वाला रो है गुरुचरण। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अच्छा, बोला है कि दोनों फार्मर अगर 2% प्रॉफिट रिसीव करते हैं तो अक्टूबर में उनका जो सेल हुआ है, ठीक है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो भी सेल करते हैं उसका 2% उनका प्रॉफिट रहता है, तो उसमें उनका कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको निकालने के लिए बोला है। दोनों फार्मर का हर एक कैटेगरी का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो प्रॉफिट कितना है, 2% है, प्रॉफिट है 2%, मतलब 2/100। जैसे कि मान लीजिए मेरे को सिर्फ इसका प्रॉफिट निकालना है, 5,000 पे 2% कितना होता है, मैं क्या करूंगा 5,000 इंटू 2% कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है दोनों फार्मर का हर एक कैटेगरी, यानी कि ये मेरे को एक स्केलर मिल गया जिसके साथ मैं अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं हर एक कैटेगरी का प्रॉफिट हमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम लोग 2% ऑफ B करेंगे, यानी कि 2/100 इंटू ये 5,000 10,000 6,000, उसके बाद 20,000 10,000 एंड अगेन 10,000। परसेंटेज कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा, एक मैं रफ कैलकुलेशन दिखा देता हूं, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, देखो 5,000 का 2% अगर कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, 2/100 इंटू 5,000 है ना, ये 0 कट हो जाएगा तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से सबका कैलकुलेट कर करके आपको डालना है। तो ये हो जाएगा बासमती में 100 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें 200 का प्रॉफिट है, इसमें 120 का प्रॉफिट है, ये रामकिशन का हो गया, एंड फिर 400 200 200 ये गुरुचरण का हो गया। ठीक है, एंड ये है बासमती, ऊपर में लिख देंगे हम लोग परमेल एंड नोरा। ये किसका है, राम का है, ये गुरुचरण का है। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देयरफॉर रामचरण गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹100, ₹200 and ₹120 from each variety of rice, each 120 रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं, from ठीक है ना। एंड गुरुचरण का भी ऐसे लिख देंगे, एंड गुरुचरण गेट्स ₹400, ₹200 and ₹200 profit respectively from sale of each variety of rice। ठीक है,
मेरा थोड़ा जगह कम था इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा, इस कॉपी में अच्छे से आप लिखिएगा। सो ये 11th हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसको पढ़ेंगे, मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे एंड उसका जो एग्जाम्पल्स है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स है बट कोई नहीं, जितना जल्दी हो सके हम ख़त्म करें। और ये टॉपिक है आपको इस वीडियो में मिलेगा, अगर अपलोड हो गया होगा तो टाइटल देख लीजिएगा, अगर अपलोड हो गया तो यहाँ पर वही वीडियो रहेगा, अदरवाइज कोई दूसरा वीडियो रहेगा, ठीक है। और अगर दिख रहा है तो उसको भी कंटिन्यू कर लेना क्लास।